बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों को में से किसी ने मैसेज किया था कि सर 1.6 का जो इन्वेरिएंट मेथड और क्रैमर रूल है वो समझा दें। तो उसके लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.6 का 4 क्वेश्चन आप चेक कर सकते हैं। तो ये एक मैंने क्वेश्चन लिया है। अब मैं इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से करता हूँ और फिर देखता हूँ कि दोनों का आंसर सेम आता है कि नहीं आता। तो सबसे पहले मैं इन्वेरिएंट मेथड करता हूँ। इन्वेरिएंट मेथड को उर्दू में हम कहते हैं काल्बों के माकूस। काल्बों के माकूस के तरीके से या काल्बों के माकूस से। तो सबसे पहले हम इन्वेरिएंट मेथड करते हैं। तो इन्वेरिएंट मेथड में आपके पास सबसे पहले ये कोई मैट्रिक्स है। किस तरह का मैट्रिक्स हमने लेना है कि आपने एक्स और वाई के साथ जो जो वैल्यू हो वो इधर लिख देनी है। एक्स के साथ 3 है तो इधर 3 लिख देंगे। वाई के साथ -2 है तो इधर -2 लिख देंगे। ये एक्स के साथ 5 है तो इधर 5 लिख देंगे। ये वाई के साथ -2 है तो -2 लिख देंगे। आगे हम इसके बाद लिखते हैं जी एक्स। एक्स हमारे पास क्या है, ये जो दो वेरिएबल इसमें इस्तेमाल हुए हैं, एक एक्स और एक वाई। इस एक्स और वाई की हमने वैल्यू फाइंड करनी होती है। और दूसरी चीज़ जो हमने इसमें लेनी है वो है हमारे पास बी। बी क्या है, बी है हमारे पास जो इक्वल की दूसरी साइड पे है ना वैल्यूज़, वो हमारे पास बी है। वो हमारे पास -6 और -10। तो ये आपके पास आ गया ए, एक्स और बी आ गया। अब हम इसको सॉल्व किस तरह करते हैं। हम सबसे पहले लिखते हैं इसको ए एक्स इज़ इक्वल टू बी। यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो ए को इस साइड पे ले जाते हैं तो ए इस साइड पे आके ए का इन्वर्स बन जाएगा। तो ये हमने फाइंड करना है ए इन्वर्स बी। बी तो हमारे पास गिवन है, ए इन्वर्स हमने निकालना है। ए इन्वर्स का फार्मूला हमारे पास होता है एडजॉइंट ऑफ ए और ए का मॉड, ए का डिटर्मिनेंट। मॉड हो, डिटर्मिनेंट हो, मकता हो, ए की बात। सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है, सीधी लाइनें लगानी है और जो ए में लिखा हुआ वही है सेम वो इधर लिख देना। 3 -2 5 एंड -2। इसका मॉड किस तरह निकालते हैं हम, 3 को हम मल्टीप्लाई करते हैं -2 के साथ और माइनस करना है, -2 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ। 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा। -2 को 5 से करेंगे तो -10 आएगा और ये बाहर वाला माइनस उसको +10 कर देगा। और -6 और +10 होता है +4। तो ये आपका डिटर्मिनेंट आ गया, मॉड मकता इसका 4 आ गया। उसके बाद आपने निकालना है इसका एडजॉइंट। तो एडजॉइंट आप कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास वतरी होते हैं, डायगोनल जिनको कहते हैं। डायगोनल की हम जगह चेंज करते हैं, -2 इधर चला जाएगा और 3 इधर आ जाएगा। और जो नॉन डायगोनल होते हैं उनके हम साइन चेंज करते हैं, -2 है तो +2 हो जाएगा, 5 है तो -5 हो जाएगा। ये आपके पास एडजॉइंट आ गया। इसके बाद हम अब हमारे पास एडजॉइंट भी आ चुका है और डिटर्मिनेंट भी आ चुका है। तो अब हम इस फार्मूले के अंदर ये वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो ए का इन्वर्स हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट तो हमारे पास ये है -2 2 5 3 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट हमारा क्या है 4 आया।
ये हमारे पास आ गया ए का इन्वर्स। हमने क्या निकालना है, ए का इन्वर्स, और उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, बी के साथ। तो एक्स हमारे पास है जी ए का इन्वर्स और साथ बी। ए का इन्वर्स आपने निकाला हुआ है, वो यहाँ पे लिखते हैं हम। वो हमारे पास है -2 2 5 और 3, और नीचे डिवाइड हो रहा है 4, और यहाँ पे हम साथ इसके b, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो हम यहाँ पे b लिख देते हैं, -6 और -10। ठीक है जी। अब हम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। अब दो तरीके हैं, या तो इसके साथ इसको डिवाइड कर लें, या फिर इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लें, बाद में डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई इधर आसान है, बाद में मुश्किल हो जाएगी। तो पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, -2 को मल्टीप्लाई करें -6 के साथ, आगे प्लस लगाएं, 2 को मल्टीप्लाई करें -10 के साथ, क्योंकि एक ही कॉलम है इधर, तो फिर इधर यहाँ पे एक ही रो बनेगी। अब हम नीचे आ जाते हैं। अब हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 के साथ, और दरम्यान में प्लस लगाएंगे, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -10 के साथ, और नीचे हमारे पास 4 डिवाइड हो रहा है, वो एज इट इज़ रहेगा। -2 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 12, और माइनस प्लस। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, और साथ में माइनस है तो क्या आ जाएगा, -20 आ जाएगा। 5 को 6 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 30, और एक माइनस है तो साथ माइनस आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी आपने गलती हुई है, ये यहाँ पे -5 है, यहाँ पे भी -5 है। जब हम -5 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +30 आ जाएगा, और 3 को 10 से करेंगे तो 30, और साथ माइनस है तो -30 आ जाएगा। और नीचे आपके पास 4 के साथ दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 12 - 20 -8, और +30 और -30 0, और दोनों 4 के साथ डिवाइड हो रहे हैं, तो दोनों को 4 के साथ डिवाइड कर दें। अब दोनों को अलग-अलग 4 के साथ डिवाइड करते हैं, तो -8/4 और 0/4, तो -8/4 तो आ जाएगा -2, और 0/4 क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू आपके पास आई है -2, और y की वैल्यू आपके पास आ गई है 0। तो ये आपका इन्वर्जन मेथड हो गया। दोबारा समझाता हूँ, रिव्यू करवाता हूँ आपको। यहाँ से आप लोगों ने 3x - 2y, ये तो क्वेश्चन था। इन्वर्जन मेथड में आपने सबसे पहले a लिखना है। a क्या लिखना है, जो x के साथ वैल्यू है वो लिखनी है आपने, जो y के साथ है वो लिखनी है। तो x के साथ 3 थी, y के साथ -2, फिर 5 और फिर -2। फिर आपने x लिखना है, फिर आपने b लिखना है। b क्या लिखना है, जो इक्वल के दूसरी साइड पे है। यहाँ पे ax = b होता है, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो a इन्वर्स b। तो सबसे पहले आपने a का इन्वर्स निकालना है। a इन्वर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का मॉड। सबसे पहले a का मॉड निकालें, डिटर्मिनेंट निकालें। 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -6, 5 को -2 से किया तो -10, और ये माइनस उसको प्लस कर देगा तो 4 आ जाएगा। एडजॉइंट निकालेंगे, जो डायगोनल है उनकी जगह और नॉन डायगोनल के साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ से a इन्वर्स का आप वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब इसके साथ क्योंकि आपने b को मल्टीप्लाई कराना है, तो यहाँ पे b लिखें, इसको मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करते करते आएंगे तो आप यहाँ तक पहुँच आएंगे, और यहाँ पे आप आके आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है आपका इन्वर्जन मेथड। इसके बाद जो अगली वीडियो मैं बनाऊँगा उसके अंदर आपको मैं ग्रामर रूल समझाऊँगा इंशाल्लाह।